हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi का Redmi Note 14 Pro। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 200 मेगापिक्सल का राउंड शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट पर 1080 पिक्सल कर्व डिस्प्ले दिया गया है और ये एमोलेड पैनल के साथ आता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है ऐप ड्रॉअर में और यहाँ से आपको सिक्योरिटी मैनेजर में आ जाना है और सिक्योरिटी मैनेजर में आने के बाद कॉमन फीचर्स में आपको हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर एक एडिट का बटन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ और प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपने हाइड ऐप्स को ऐड कर लेना है और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको आपने ओपन कर लेना है। 44 एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ जो नोट्स हैं और साथ में नेटफ्लिक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग्स भी हैं। इन एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन हैं अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनको भी हाइड कर सकते हैं। इनको लॉक लगाना चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं। और जेस्चर्स हैं कि इन हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन हिडन एप्लीकेशंस को आपने एक्सेस कैसे करना है। आपने आ जाना है होम स्क्रीन पर और कुछ इस तरह से ये वाला जेस्चर यूज़ करना है तो आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा ऐप ड्रॉअर में आते हैं, इन दोनों एप्लीकेशन को चेक करते हैं। नेटफ्लिक्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा और साथ में हमने हाइड किया था नोट्स को, तो यहाँ पर नोट्स भी शो नहीं हो रहे। दोबारा अगर आपको इनको अनहाइड करना है, सिक्योरिटी मैनेजर में आ जाएंगे, हाइड ऐप्स में इन दोनों को ऑफ कर देंगे। तो आप चेक करते हैं ऐप ड्रॉअर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और नोट्स यहाँ पर दोनों शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लॉक स्क्रीन में आ जाना है और इसको होल्ड करना है कुछ इस तरह से, तो लॉक स्टाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लासिक के काफ़ी अच्छे प्री इंस्टॉल्ड थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैट इफेक्ट लगा सकते हैं और जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये काम करता है। इसको मैं डन कर देता हूँ और अप्लाई करते हैं तो आपकी लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से शो होगी। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे प्रीसेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला लॉक स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से जो मैट इफेक्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट पर आ जाता हूँ। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करके अपने लॉक स्टाइल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आइकॉन्स में आ जाना है। एक तो आप आइकॉन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आइकॉन का कलर है, जो स्टॉक आइकॉन्स हैं उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से जो कलर है वो शो होगा। ये आप देख सकते हैं जो स्टॉक आइकॉन्स हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आइकॉन्स में इसका जो साइज़ है ये मैं बड़ा कर देता हूँ और कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं बड़े आइकॉन्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जो कलर है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो स्टॉक आइकॉन्स हैं उन पर ये कलर अप्लाई होगा। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, आइकॉन्स में और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं आइकॉन्स हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट कलर में वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है और रेजोल्यूशन में आप मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल है। वीडियो क्वालिटी में 50 Mbps है। ओरिएंटेशन ऑटो पर है। साउंड सोर्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फ्रेम रेट अप टू 90 FPS है।
और इसके अलावा अगर आप टच शो करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बटन टैप शो करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्टार्ट किया है और इस रेड बटन से आप इस वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 10 से 11 सेकंड की वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है और आपको मैं चेक करवा देता हूँ। थोड़ा सा भी लैग नहीं है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इनबिल्ट दिया गया है। आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में हाइड नॉच में आ जाएंगे और आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। और स्क्रीन का जो साइज़ है वो भी छोटा लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप नॉच हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। दोबारा इसको डिसेबल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाएंगे, हाइड नॉच में यहाँ पर डोंट हाइड को सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो नॉच है वो दोबारा डिसेबल हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड पर होता है, 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको चार्जिंग को अनेबल करना पड़ता है। जो फास्ट चार्जिंग है उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में आ जाएंगे। बैटरी में चार्जिंग ऑप्शंस में तो आप देख सकते हैं वायर्ड चार्जिंग मोड स्टैंडर्ड पर होगा आपका, लेकिन आपको अगर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को अनेबल करना है तो इसको स्पीड अप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका फ़ोन जो है वो फास्ट चार्जिंग करने लग जाएगा। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको आपने ओपन कर लेना है और मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए शो होगा जब आप टैप करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सिग्नेचर वाला है, इसकी अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं और बोल्ड फ़ॉन्ट चाहिए तो बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, बैटरी एंड नोटिफिकेशन आप इनेबल कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो शो होगा। इसके अलावा एनालॉग में काफ़ी अच्छे प्रीसेट्स दिए गए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये वाला मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो होगा। एक और भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। डिजिटल में भी काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेलेक्ट बैकग्राउंड में है ये वाला जो इफेक्ट है ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर काम करता है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लाइट मोड को एनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो मोड है वो ड्रार मोड है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ड्रार मोड है। अगर आप लाइट मोड एनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, होम स्क्रीन में, टॉप पर होम स्क्रीन में आपको आ जाना है। एक क्लासिक मोड है और एक लाइट मोड है। अगर आपको बिगर यूआई एलिमेंट्स चाहिए, मोर एक्सेसिबल कॉलिंग और एनहेंस सिक्योरिटी चाहिए तो आप लाइट मोड को एनेबल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो भी बड़ा हो गया है और आइकन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है और अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं और काफ़ी इजी है। जो सभी एप्लीकेशंस हैं वो फोल्डर्स में अलाइन हो गई हैं। इसके अलावा जो मेन एप्लीकेशन हैं वो होम स्क्रीन पर हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और जो ऐप ड्रॉअर है वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइट मोड एनेबल्ड है। दोबारा अगर आपको इसको ऑफ़ करना है, सेटिंग्स में आ जाएंगे, टॉप पर टैप टू टर्न ऑफ लाइट मोड, तो यहाँ पर आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये वाला भी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में और विजन में आपको रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने एनेबल कर लेना है और अब आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो चुके हैं और फ़ोन थोड़ा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है और एप्लीकेशंस भी काफ़ी जल्दी ओपन हो रही हैं। दोबारा अगर आपको एनिमेशंस को एनेबल करना है तो एक्सेसिबिलिटी में, विजन में इनको आप ऑफ़ कर देंगे तो जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो जाएंगे।
नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशन इफेक्ट्स दिए गए हैं। जब भी आपको कॉल मैसेज वगैरह रिसीव होगा तो ये इफेक्ट्स जो होंगे, आपको आ जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। आपको आ जाना है लेफ्ट साइड पर तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशन इफेक्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के इफेक्ट हैं, पल्स है और पल्स रेड है, पल्स ब्लू है, इसके अलावा स्टारलाइट है। ये जो स्टारलाइट वाला है ये काफ़ी अच्छा है। जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये इफेक्ट शो होगा जब आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ऑफ हो गई। और इसके अलावा सिंपल लाइट अप स्क्रीन भी है। अगर आपको ये वाला इनेबल करना है तो जस्ट आपका फ़ोन जो है वो लाइट अप हो जाएगा जब आपको कॉल या फिर नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, ये वाला फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। तो ये थे Redmi Note 14 Pro के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।